नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में हमारा हीरो है अर्जुन मेहरा। बाहर से अर्जुन एक सफल पति लगता है। कंपनी, पैसा, घर, प्यार, सब कुछ उसके पास है। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा सिस्टम है जिसका नियम बहुत खतरनाक है। एक जिंदगी, एक साथी। अगर उसकी पत्नी रिया शादी में धोखा देती है तो अर्जुन का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। और फिर अचानक रिया का पहला प्यार विहान खुराना भारत वापस लौट आता है। यहीं से कहानी प्यार, धोखे, पछतावे और सिस्टम की खतरनाक सजा वाली कहानी में बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। जिस रात अर्जुन की पत्नी रिया मल्होत्रा पूरी रात घर नहीं लौटी, उसी रात अर्जुन इस दुनिया से गायब हो गया। अब देखिए, रिया मल्होत्रा ने पहले प्यार विहान खुराना से मिलने गई थी। अर्जुन ने उसे बार बार फ़ोन किया। उसने कॉल उठाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी बेपरवाही थी जैसे अर्जुन उसके लिए कोई अजनबी हो। अर्जुन ने उसे मैसेज किया, रिया प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे मत खेलो। अगर तुमने हमारी शादी को धोखा दिया तो मैं सच में मर जाऊंगा। अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लेकिन उसने अर्जुन की बात को मजाक समझा। वो उल्टा गुस्सा हो गई। उसने अर्जुन के सारे गेम अकाउंट बंद कर दिए और धमकी दी, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे प्यारे हस्की को भी कहीं भेज दूंगी। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। अर्जुन बेचैन था, डर से पागल हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मिशन फेल हो चुका था। सिस्टम ने अर्जुन को पूरी तरह मिटा दिया था। अर्जुन के शरीर का एक बाल तक इस दुनिया में नहीं बचा था। अब रिया की तरफ आते हैं। अर्जुन की पत्नी का पहला प्यार भारत वापस लौट आया था। अर्जुन नहीं चाहता था कि रिया यह बात जाने, क्योंकि अर्जुन को पता था कि उसके दिल में वो पुराना नाम आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। लेकिन रिया ने अर्जुन से छिपाकर उससे मुलाकात की। जाने से पहले उसने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजा, वो और मैं अब सिर्फ दोस्त हैं, गलत मत समझना। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। उस समय अर्जुन ड्राइंग रूम में बेचैन होकर चक्कर काट रहा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। दिल में एक ही बात गूंज रही थी, एक जिंदगी, एक साथी। यही सिस्टम का दूसरा मिशन था। अगर अर्जुन की पत्नी ने शादी में धोखा दिया तो अर्जुन इस दुनिया से मिटा दिया जाऊंगा। फिर भी उस पल अर्जुन ने उसे विश्वास किया। आखिर अर्जुन ने इस रिश्ते में अपना सब कुछ लगा दिया था। अर्जुन को भरोसा था कि रिया अर्जुन को धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने खुद को रोक नहीं पाया और उसे फ़ोन किया। वो नशे में थी, उसकी आवाज़ धीमी और लापरवाह थी। हस्बैंड, मुझे लेने मत आना, मैं खुद घर आ जाऊंगी, चिंता मत करो, बाद में मिलते हैं। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। अर्जुन को पता भी नहीं था कि वे दोनों कहाँ डिनर पर गए हैं। अर्जुन कार लेकर निकल पड़ा और उसे ढूंढने लगा। अर्जुन ने उसे अनगिनत बार फ़ोन किया, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उस पल अर्जुन की हालत ख़राब हो गई। अर्जुन लगातार उसे मैसेज करने लगा, अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकती तो हम तलाक ले लेते हैं, लेकिन मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। शहर की नियॉन लाइटें चमक रही थीं। अर्जुन की कार एक सुनसान गली में रुक गई। तभी सिस्टम की ठंडी, मशीन जैसी आवाज़ अर्जुन के कानों में गूंजी, होस्ट, हमें खेद है, इस दुनिया में आपका मिशन असफल हो चुका है। अर्जुन का दिमाग खाली हो गया। अर्जुन ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और बार बार उस पर मुक्के मारने लगा। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। जिस डर को अर्जुन इतने दिनों से दिल में दबाए बैठा था, वह आखिर सच हो गया था। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। सिस्टम फिर बोला, आपकी पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी से भावनात्मक रिश्ता दोबारा जोड़ लिया है। दंड नियम के अनुसार भोर होने से पहले आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। अब रिया की तरफ आते हैं। अर्जुन को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन सुबह होते होते रिया वापस आ गई। और अर्जुन को सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब उसे घर छोड़ने खुद विहान आया। अब देखिए आगे क्या होता है। दरवाज़ा खुला। विहान ने रिया की कमर पकड़ रखी थी। दोनों के बीच की नज़दीकी किसी भी पति की आत्मा जला दे। तुम आज बहुत थक गई हो, विहान ने नरम आवाज़ में कहा। जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया। गुस्से में अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया।
अर्जुन सोफे से उठ खड़ा हुआ और ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। रिया, अर्जुन की आवाज़ गूंज उठी। इतनी नींद अभी बाकी है? पूरी रात कम थी क्या? दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। रिया चौंक गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अर्जुन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं आज ज़्यादा पी गई थी, इसलिए विहान मुझे घर छोड़ने आया। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। वह तुम्हें छोड़ने आया? शहर के चक्कर लगाकर भी 3 घंटे नहीं लगते। रिया, अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब बहस का कोई मतलब नहीं था, लेकिन दिल फिर भी जवाब मांग रहा था। रिया ने अर्जुन के चेहरे की हालत देखी। शायद उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। दूसरी तरफ विहान दरवाजे से टिक कर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा मजा था, जैसे वो उनका झगड़ा देखकर खुश हो रहा हो। अर्जुन ने टेबल पर रखा फूलदान उठाया और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। यही वो आदमी है जिसने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, विदेश भाग गया था। भूल गई तुम? इतने साल मेरी पत्नी बनकर रही, वो सब भी भूल गई। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फूलदान उसके पास जमीन पर गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़ों की आवाज़ ने कमरे की हवा बदल दी। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं सच में रात को नशे में थी और विहान इस बार मुझसे अलविदा कहने आया है। वो आगे विदेश में ही रहेगा। वैसे भी मैंने उसे जाने दिया था। अगर तुम्हें मेरे अतीत से इतनी दिक्कत थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? अर्जुन ने सिगरेट निकाली और कड़वाहट से मुस्कुराया। नाटक बंद करो, रिया। जो किया है उसे मानने की हिम्मत रखो। धुआं उसके चेहरे की तरफ उड़ गया। वह नाराज हो गई। तुम क्या मनवाना चाहते हो मुझसे? विहान ने विदेश में अकेले बहुत कुछ सहा है। मैं उससे मिल ली तो क्या गलत हो गया? क्या अब तुम उसे परेशान करना बंद करोगे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, अर्जुन ने धीमे से कहा। मुझे डराने की जरूरत नहीं। वैसे भी अब तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में ताना था। तुम दोनों आराम से बात करो, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया। रिया का चेहरा शांत हो गया। वो अर्जुन के पास आई। अर्जुन की गर्दन में हाथ डालकर बोली, मेरे पति देव अभी भी जल रहे हैं? चिंता मत करो, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करती हूँ। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसकी गर्म सांस अर्जुन की गर्दन पर पड़ी। एक पल के लिए अर्जुन का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसी पल अर्जुन को याद आया कि कुछ देर पहले वो अपने पहले प्यार के साथ थी। अर्जुन ने उसका हाथ झटक दिया। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने अपने चेहरे को जोर से पोंछा जहां उसने छुआ था। तुम बहुत गंदी लग रही हो, रिया। अर्जुन के शब्द सुनकर वह जम गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन जल्दी ही गुस्से से खड़ी हो गई। अर्जुन, आज तुमने मुझे इस तरह अपमानित किया है। याद रखना, एक दिन पछताओगे। अगर तुमने उस समय विहान को विदेश जाने पर मजबूर न किया होता तो मैं उसी से शादी करती। मैंने तुम्हें कभी नहीं चुना होता। उसकी बात अर्जुन के सीने में तीर की तरह लगी। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। कई साल पहले रिया उनके कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हजारों लड़के उसे दूर से देखते थे। उसे मेकअप की भी जरूरत नहीं थी। जिस क्लास में रिया होती, वह क्लास हमेशा भरी रहती। लड़के खिड़की के बाहर तक खड़े रहते थे। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। सब जानते थे कि रिया किसी लड़के से बात नहीं करती थी, सिर्फ विहान से। सभी को लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दिन विहान अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन के सामने बैंक कार्ड रखा और कहा, यह पैसे ले लो, बाहर पढ़ने चले जाओ, रिया से दूर रहो। अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा। अर्जुन ने पैसे वापस उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद विहान खुद विदेश चला गया। उस दिन अर्जुन को लगा कि अर्जुन की कोई उम्मीद नहीं बची। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। लेकिन उसी दिन अर्जुन के अंदर सिस्टम जागा। सिस्टम ने पहला मिशन दिया, रिया से शादी करो। अर्जुन को यह मिशन मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि अर्जुन सच में रिया से प्यार करता था। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। विहान के जाने के बाद अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने धीरे धीरे ईमानदारी से, पूरी लगन से रिया का भरोसा जीता। आखिर एक दिन रिया ने अर्जुन की शादी की बात मान ली। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उस दिन उसने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब आसमान में इंद्रधनुष दिखता है तो मैं तुम्हें फ़ोटो भेजना चाहती हूँ।
कोई अच्छा गाना सुनती हूँ तो तुम्हारे लिए गाना चाहती हूँ। जब दुखी होती हूँ तो चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब थोड़ा देर से आए तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं तुम मुझे प्यार करना तो कम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा असुरक्षित रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए अर्जुन हम शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। उस दिन अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़का था कि अर्जुन आज तक नहीं भूल पाया। उसी पल सिस्टम ने बताया, पहला मिशन पूरा। लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि दूसरा मिशन भी होगा। एक जीवन, एक साथी। अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा देता है तो सिस्टम आपको समाप्त कर देगा। शुरू में अर्जुन को लगा यह सिर्फ एक परीक्षा है। शादी के बाद जिंदगी में कई लालच आते हैं, लेकिन अर्जुन को रिया पर भरोसा था। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। एक रात बाहर आंधी थी, खिड़की के बाहर धुंध थी और बादल गरज रहे थे। रिया अर्जुन की बाहों में थी। कमरे में गर्माहट और नज़दीकी थी। अर्जुन ने उससे बहुत गंभीर होकर कहा था, अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार न रहे तो मुझे साफ साफ बता देना। मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन मुझे धोखा मत देना, वरना मैं मर जाऊंगा। वह हंसकर बोली थी, हस्बैंड, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अब वो बात मजाक जैसी लगती है। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। क्या अर्जुन को पछतावा था? अर्जुन को उसी दिन तलाक ले लेना चाहिए था जब समझ गया कि उसके दिल में विहान अभी भी जिंदा है। अगर अर्जुन किसी भी अनजान इंसान से नाम की शादी कर लेता तो शायद यूं मरता नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। अर्जुन ने कंपनी खड़ी की थी। बैंक में अच्छी खासी जमा पूंजी थी। अर्जुन के गेम अकाउंट में अर्जुन के दोस्त थे। अर्जुन ने लाखों रुपए खर्च करके लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स तक खरीदे थे और अब सुबह होते होते ये सब अर्जुन के लिए ख़त्म होने वाला था। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन, मैं विहान बोल रहा हूँ। रिया फिर मेरे पास आ गई है। तुम सच में लेने नहीं आए। मैं उसे होटल छोड़ने जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान ने जानबूझकर कॉल काटा नहीं। अर्जुन को सब सुनाई दे रहा था। रिया उसकी कार में बैठी थी। रिया, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? विहान ने पूछा। तुमने तो कहा था घर जरूर जाओगी। रिया ने थकी हुई आवाज में कहा। वह पागल कुत्ते जैसा हो गया है। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैं थक गई हूँ। अभी उसे नहीं देखना चाहती। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान हंस पड़ा। लेकिन जब तुमने मुझे मेल में लिखा था कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, तब तुम बहुत पक्की थी। अब पछता रही हो? क्या अपने पास बैठे इंसान को बदलने का सोच सकती हो? आखिर मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। इतने सालों में कभी याद नहीं किया? रिया की आवाज़ नरम हो गई। ठीक है, नाटक मत करो। कॉल कट गया। अर्जुन ने सिर दीवार से टकराया। एस्ट्रे सिगरेटों से भर गया था। अर्जुन जल्द ही जाने वाला था। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। अर्जुन ने फ़ोन उठाया और अपने जिगरी दोस्त कबीर को कॉल किया। वो अर्जुन का बचपन का दोस्त था। मुंह बोला भाई। रिश्ता खून से भी गहरा था। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसने नींद में फ़ोन उठाया। कितने बजे हैं यार? पागल हो गया क्या? अर्जुन उसे अपने बात की बातें बताना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन का दिल थोड़ा संभल गया। अर्जुन ने कहा, रिया ने धोखा दिया है। मैं मरने वाला हूँ। वह पहले समझा नहीं, फिर उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। रिया धोखा देगी? भूत भी नहीं मानेगा। तेरे अलावा वो किसी को देखती तक नहीं। अर्जुन ने कहा। विहान वापस आ गया है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर कबीर बोला, ठीक है, तलाक दे, अभी दे। तेरे पास पैसा है, इज्जत है, सब है। कौन सी औरत चाहिए बता? जब तक तू उससे प्यार करना छोड़ देगा, वो तेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगी। अर्जुन चुप रहा। फिर अर्जुन ने उसे अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड बताने शुरू किए। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। शादी से पहले रिया ने साबित करने के लिए कि वह अर्जुन के पैसों के लिए शादी नहीं कर रही, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बनवाया था। अच्छा ही हुआ। कम से कम अर्जुन के मरने के बाद अर्जुन की कमाई उसके हाथ नहीं जाएगी। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। कबीर चीख पड़ा, अर्जुन, पागल मत बन। मैं अभी वापस आता हूँ। बैठ कर पिएंगे, जितना रोना है रोएंगे। जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पार न हो सके। एक औरत ही तो है। तलाक दे, उसे पछताने दे। आजकल यही तो ट्रेंड है। जिसे ठुकराया वही बाद में पछताती है।
बस टिक जा भाई। वो अर्जुन को हंसाने की कोशिश करने लगा। सुन, आज मैंने पूरा दिन बाइक चलाई, हालत खराब है। ये मज़ेदार नहीं है क्या? तेरे पास इतना पैसा है, तू गोवा जाकर समंदर देख सकता है, मुंबई मरीन ड्राइव पर बैठ सकता है, केरल में हाउस बोट ले सकता है, पूरी दुनिया घूम सकता है, और तू एक औरत के लिए मरने की बात कर रहा है। एहसान फरामोश मत बन। बोलते बोलते उसकी आवाज़ टूट गई। वो जानता था कि अर्जुन ऐसी बातों में मजाक नहीं करता, लेकिन सिर्फ रिया को कभी समझ नहीं आया। अर्जुन उसे बार बार चेतावनी देता रहा और उसने हर बार अर्जुन को डरपोक, शक करने वाला आदमी समझा। अब हीरो अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ता है, तलाक। अर्जुन ने तलाक के कागज प्रिंट किए, साइन किए और रिया को देने के लिए रख दिए। मरने से पहले अर्जुन की आखिरी इच्छा थी उससे तलाक। अब रिया की तरफ आते हैं। रिया अभी तक सोई नहीं थी। उसने मैसेज किया, अर्जुन वापिस आकर बात करो। खिड़की से हल्की धूप अंदर आई। अर्जुन का शरीर पारदर्शी होने लगा। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, रिया, अगर सिस्टम नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देता। फिर अर्जुन गायब हो गया। दोस्तों, अब यहाँ रिया की गलती और भी बड़ी हो जाती है। रिया सच में विहान से लगाव रखती थी। वह जो कहता वह मना नहीं करती थी। अगले ही दिन वह उसके साथ गोवा चली गई। लग्जरी होटल, प्राइवेट बीच डिनर, छुट्टी, मस्ती। उसने कुछ दिन जैसे हनीमून की तरह बिताए। दोस्तों, अब यहाँ रिया की गलती और भी बड़ी हो जाती है। जब फ्लाइट वापस उतरी तब उसे याद आया कि घर पर अर्जुन भी हूँ। उसने अर्जुन को मैसेज किया कि एयरपोर्ट लेने आओ। वो 2 घंटे खड़ी रही, फिर खुद घर लौटी। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। घर में कोई नहीं था। उसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। अर्जुन की चीज़ें वहीं थीं। अलमारी में अर्जुन के कपड़े भी वैसे ही रखे थे। उसने गहरी सांस ली और अर्जुन की कंपनी की असिस्टेंट को फ़ोन किया। अर्जुन को फ़ोन दो। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कुछ देर चुप रही। मैम, सर कई दिनों से ऑफिस नहीं आए। अब देखिए आगे क्या होता है। रिया का चेहरा बदल गया। वो सीधे सोसाइटी ऑफिस गई और सीसीटीवी चेक करवाया। मैनेजर ने गंभीर होकर कहा, सर की कार पार्किंग से निकली ही नहीं। लिफ्ट में भी उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वह घर में नहीं था, बाहर भी नहीं गया था। अर्जुन सच में गायब था। अब रिया की तरफ आते हैं, लेकिन रिया ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। उसने पहले अर्जुन के सारे गेम अकाउंट कैंसिल किए। फिर अर्जुन के हस्की को पेट केयर सेंटर भेज दिया। घर की दीवारों पर गुस्से में चीज़ें फेंकी और अर्जुन को मैसेज किया, अभी भी नाटक कर रहे हो? अगर वापस नहीं आए तो तुम्हारी साइन की हुई किताबें कबाड़ी में बेच दूंगी। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। अर्जुन की आत्मा हवा में तैरता हुआ सब देख रहा था। अगर अर्जुन की आवाज़ होती तो शायद अर्जुन खुद चीख कर बहरा हो जाता। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। विहान स्टडी रूम में आया। वो आगे बढ़ा और रिया के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रिया, वो अभी भी बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, उसे भूलो। कम से कम हमें साथ समय बिताने का मौका मिला। तुम्हें पता है, मैं कुछ दिन बाद विदेश जा रहा हूँ। रिया ने उसका हाथ हटा दिया। वो बार बार अपना फ़ोन देख रही थी, जैसे उसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही। अब देखिए आगे क्या होता है। विहान का चेहरा काला पड़ गया। उसने फिर उसे गले लगाने की कोशिश की। रिया, मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, थक गया हूँ। रिया ने भौहें चढ़ाकर उसे धक्का दिया। थक गए हो तो होटल जाओ, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। रात के 12 बज चुके थे। विहान ने बहुत समझाया, लेकिन रिया बैग लेकर बाहर निकल गई। अर्जुन की आत्मा उसके साथ लिफ्ट में तैरता हुआ गया। वो लगातार अर्जुन को मैसेज कर रही थी, अर्जुन, आखिर चाहते क्या हो? ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगी, वापस आ जाओ। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, रिया, तुम्हें माफ़ी चाहिए या पासवर्ड? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था और तुम फिर भी उसके साथ हो। मैं क्या था तुम्हारे लिए? मैंने कहा था मैं मर जाऊंगा। तुमने विश्वास ही नहीं किया। मुझे बहुत पहले तलाक दे देना चाहिए था, लेकिन वो अर्जुन को सुन नहीं सकती थी। उसकी कार बहुत तेज चल रही थी। अर्जुन सोच रहा था, अर्जुन का शरीर ही नहीं है, तुम अर्जुन को ढूंढोगी कहाँ? फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो शहर के पुल पर रुकी। रेलिंग के पास खड़ी होकर उसने अपनी शादी की अंगूठी उतार ली। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अर्जुन घबरा गया। वो बोली, हस्बैंड,
कब तक छिपोगे? मुझसे नाराज मत हो, ठीक है? अगर बाहर नहीं आए तो मैं ये अंगूठी फेंक दूंगी। किसी ने जवाब नहीं दिया। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत देर तक खड़ी रही। कुछ गाड़ियां पुल पर रुकने लगीं। अर्जुन उसे बार बार कह रहा था, बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन अर्जुन की आवाज़ हवा थी। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। तभी उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ विहान था। रिया, उसे मत ढूंढो, मुझे अर्जुन की खबर मिली है। रिया तुरंत वहां गई। विहान ने टेबल पर फोटो फेंक दिए। अर्जुन इस फिल्म स्टार के साथ छुट्टी पर गया है। पापाराजी ने फोटो ली है। ट्रांसफर रिकॉर्ड भी है। लगता है वो इसी बहाने तुमसे तलाक लेना चाहता है। अर्जुन गुस्से से जल उठा। झूठा, तू सच में मुझे ढूंढने से उसे रोकना चाहता है? रिया ने बिना घबराए एक एक फोटो देखी। उसका चेहरा बुझा हुआ था। विहान, तुम होटल चले जाओ। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। विहान चौंक गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मैं हूँ, रिया ने ठंडी आवाज में कहा। दरवाजा उधर है। अर्जुन ने रिया को पहली बार विहान से इस तरह बात करते देखा। विहान घबरा गया। उसने जानबूझकर चप्पल नहीं पहनी और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों पर चल दिया। तुरंत खून निकल आया। वो चीखा, लेकिन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। वह दांव खेल रहा था। क्या रिया उसे रोक लेगी? रिया के चेहरे पर हल्का दर्द आया। ठीक है, गेस्ट रूम में सो जाओ, पहले दवा लगा लेना। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। अर्जुन अंदर ही अंदर हंसा। रिया सच में बेवकूफ़ थी। उसने यह तक नहीं सोचा कि वह फोटो और सबूत विहान के पास आए कहाँ से। जो आदमी सालों विदेश में था, उसके पास ऐसी जानकारी कैसे आई? कुछ देर बाद विहान बाथरूम से बाहर आया। उसके शरीर पर सिर्फ तौलिया था। रिया, शैम्पू कहाँ है? निकाल दोगी? अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रिया ने उठना नहीं चाहा। बाथरूम की अलमारी खोल लो। विहान ने अलमारी से एक छोटा बॉक्स निकाला और जानबूझकर उसे दिखाया। यह क्या है? यह तो बेडरूम में होना चाहिए था, है ना? फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। रिया के चेहरे का रंग बदल गया। वह चीज़ अर्जुन ने खरीदी थी। अर्जुन ने ही जानबूझकर उसे छिपा कर रखा था। अर्जुन बच्चा चाहता था। अर्जुन ने कई बार बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। अर्जुन सच में रिया से बहुत प्यार करता था। अर्जुन उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो। विहान ने वो बॉक्स वापस रखने के बजाय पैकेट खोल दिया। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिया के गाल लाल हो गए। जो करना है करो। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन की आत्मा हवा में तैरता रह गया। अर्जुन के अंदर घिन और गुस्से का तूफान था। सिस्टम, तूने मेरी आत्मा क्यों नहीं मिटाई? ये सब क्यों दिखा रहा है? अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। अर्जुन ऐसी हालत वाला आदमी नहीं था जो अपनी पत्नी को किसी और के साथ ऐसे देख सके। अगर अगले पल कुछ हुआ तो शायद अर्जुन सच में फट जाता। लेकिन दरवाज़ा बंद था। विहान ने अर्जुन की स्किन केयर किट लगाई, अर्जुन के नाइट सूट पहने, अर्जुन का परफ्यूम लगाया, जैसे अर्जुन को ही चुनौती दे रहा हो। देखा अर्जुन, तू जो इस्तेमाल नहीं कर पाया, मैं कर रहा हूँ। तू बस एक जोकर था। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। वो रिया के कमरे के दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। रिया, तुमने तो कहा था इस्तेमाल कर सकता हूँ। अंदर से रिया की नींद भरी आवाज़ आई। ले लो। वैसे भी अर्जुन और मैं आमतौर पर वो इस्तेमाल नहीं करते। मुझे सोने दो। अब देखिए आगे क्या होता है। विहान का चेहरा बिगड़ गया। वो बड़बड़ाया, तुम एक दिन मेरी ही होगी। अगले दिन रिया बड़े ब्रांड के कपड़े और लाखों की ज्वेलरी पहनकर एक फिल्म स्टार सिया रैना की एजेंसी पहुंची। उसकी खूबसूरती उसकी ज्वेलरी से ज़्यादा चमक रही थी। कंपनी के लोग उसे देखकर घबरा गए, जैसे कोई सुपरस्टार आ गया हो। असल में अर्जुन सिया रैना को ज़्यादा नहीं जानता था। बस एक दो बार काम के सिलसिले में मिला था। उसकी इमेज उनके विज्ञापन के लिए अच्छी थी। वो बहुत प्रोफेशनल थी। कोई स्टार वाला घमंड नहीं था। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। एक पार्टी में अर्जुन ज़्यादा पी गया था। सिया ने ड्राइवर बुलाकर अर्जुन को घर भेज दिया था, इसलिए अर्जुन ने उसे पैसे ट्रांसफ़र किए थे। एक बार अर्जुन ने पूरी टीम को कॉफ़ी भेजी, वही खर्चा भी अर्जुन ने उसे भेज दिया। बस यही ट्रांसफ़र रिकॉर्ड थे। विहान ने नोट्स हटाकर उन्हें गलत सबूत बना दिया था। रिया ने सिया से पूछा, क्या अर्जुन तुम्हारे घर है?
अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता है तो मुझे बता दो, मैं उसे आज़ाद कर दूंगी। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। सिया हैरान रह गई। तभी भीड़ के बीच से कबीर निकल कर आया। रिया, वो गुस्से से बोला, आखिर मिल गई तुम। ये लो तलाक के कागज। अर्जुन ने मुझे तुम्हें देने को कहा था, जल्दी साइन करो। अर्जुन के दिल में राहत आई। अर्जुन का भाई आ गया था। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। कबीर विदेश से उड़कर आया था। अर्जुन ने उसे अपनी आखिरी जिम्मेदारियां सौंपी थीं। वह वकील भी था। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की नज़र तलाक के पेपर पर अटक गई। सिया के होठों पर हल्की तंज भरी मुस्कान आई। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। कबीर ने कहा, क्या हुआ? बाहर किसी और के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आई? अब बोल क्यों नहीं रही? साइन करो, यहाँ पेन की कमी नहीं है। लोग बातें करने लगे। रिया ने ठंडे चेहरे से कहा, चुप रहो, मैंने अर्जुन के साथ कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। कबीर की आंखें लाल थीं। उस रात तुम अपने पहले प्यार विहान के साथ थीं। तुमने सब किया। अब भी नहीं मानोगी? अर्जुन सच में तुमसे प्यार करता था। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। रिया घबरा गई। नहीं, मैं बस उस दिन नशे में थी। फिर मैं घर आई थी और अर्जुन से मिली थी। तुम उसे बुलाओ, मैं उसके सामने सब साफ कर दूंगी। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। कबीर ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आवाज़ कांप गई। अर्जुन मर चुका है। तुमने उसे मारा है। रिया ने कमरे से सबको बाहर भेज दिया। सिर्फ कबीर और सिया रह गए। वो बहुत शांत दिख रही थी। एक आंसू तक नहीं गिरा। सच कहूँ तो अर्जुन देखना चाहता था कि सच जानकर उसका क्या हाल होगा, लेकिन अब अर्जुन को उसे देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। वो बोली, कबीर, सिया, तुम दोनों सच बताओ, अर्जुन कहाँ है? कबीर और सिया ने एक दूसरे को देखा। रिया बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिंदा हो तो सामने लाओ, मर गया है तो उसका शरीर दिखाओ। कोई इंसान यूं गायब नहीं होता। कबीर जितना समझाता वह उतना ही सिर हिलाकर मना करती रही। सिया ने साफ कहा, मैं अर्जुन सर की बहुत इज्जत करती हूँ। आपसे ईर्ष्या भी करती थी क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें फंसाने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच कुछ नहीं था, मिस रिया। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। कबीर ने कहा, तुम दूसरों पर शक करने निकली हो। रिया कुछ नहीं बोल सकी। कबीर सोफे पर बैठ गया और रो पड़ा। तुम क्यों नहीं मानती? वो सच में चला गया, गायब हो गया। मैं अर्जुन की बात पर भरोसा करता हूँ। अर्जुन ने पास जाकर उसकी पीठ थपथपाने की कोशिश की। शायद उसे कुछ महसूस हुआ। वो अचानक रोना रोक कर बोला, अर्जुन ने वसीयत छोड़ी है और एक पत्र भी। वो तय समय पर तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। रिया की आंख से आखिर एक बूंद गिर गई। निकलिए, यहाँ बैठकर उसे बद्दुआ मत दीजिए। उस रात रिया फिर नशे में डूब गई। वह बार काउंटर पर बैठी थी। टेबल पर महंगी शराब की बोतलें थीं। कई लड़के लड़कियां उसके पास आए, लेकिन उसने सबको गुस्से में भगा दिया। बाद में खुद पैसे देकर लोगों को शराब पिलाने लगी। अर्जुन जानता था वह अर्जुन से नाराज थी। उसे अर्जुन की जलन, अर्जुन का डर, अर्जुन का शक सब याद आ रहा था। नशे में उसने डीजे से लव सॉन्ग बजाने को कहा। अर्जुन थक कर सिर हिलाने लगा। अब रिया की तरफ आते हैं। रिया, वे दोनों इतने साल साथ रहे। तुम यहाँ बैठकर शराब में अर्जुन को क्यों ढूंढ रही हो? वह जैसे अर्जुन को जवाब दे रही थी। कब तक छिपोगे? मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत पैसा खर्च कर दिया। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अगर वापिस नहीं आए तो मैं सच में तुम्हें नहीं चाहूंगी। तभी विहान आ गया। उसने उसके आसपास बैठे लोगों को भगा दिया। रिया, तुम मुझे अजनबी लग रही हो। उसने खुद के लिए शराब डाली। सच कहूँ, वह तुमसे इतना प्यार नहीं करता था। मर्द सब एक जैसे होते हैं। रिया ने अचानक उससे पूछा, उस रात जब मैं नशे में थी, तुमने मेरे साथ क्या किया था? फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। विहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चमक उठीं। रिया कांपते हुए खड़ी हुई। बोलो, क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था? अब देखिए आगे क्या होता है। विहान ने हिम्मत करके कहा, तुमने ही कहा था कि तुम्हें मेरी याद आती है। तुमने ही मिलने बुलाया। गोवा का होटल भी तुमने बुक किया था। अब मुझसे ये सवाल पूछना कितना मजाक है? रिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अर्जुन निराश हो गया।
अगर उसके दिल में विहान के लिए जगह नहीं होती तो वह उसके साथ जाती ही क्यों? भले उसने शरीर से धोखा न दिया हो, लेकिन उसने अर्जुन और रिया की शादी को मन से धोखा दिया था। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। विहान अपना चेहरा पकड़े खड़ा था। रिया, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने प्यार किया था। अभी तुम सिर्फ गिल्ट में हो। मैं तो वापस ही इसलिए आया था कि तुम्हारा तलाक करवा दूं। रिया पागलों की तरह बाहर से भागी। उसके चेहरे पर आंसू थे। हस्बैंड, माफ कर दो, गायब मत हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वह घर लौटी और अर्जुन के बारे में कोई भी सुराग ढूंढने लगी। कुछ नहीं मिला। सुबह उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। वह अर्जुन का तय समय पर भेजा हुआ ईमेल था। मेरे कुत्ते का ध्यान रखना, मैं यह दुनिया छोड़ चुका हूँ। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। रिया टूट गई। वो चीखी, यह नामुमकिन है। कोई इंसान बिना वजह यूं गायब नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। तभी कबीर पासवर्ड डालकर घर में आया। उसके साथ अर्जुन का हस्की भी था। वो पूंछ हिलाता हुआ अंदर आया। दोस्तों, इस कहानी में हीरो का हस्की भी इमोशनल पॉइंट बन जाता है। यह हस्की अर्जुन को और रिया को सड़क किनारे मिला था। उसके आसपास मक्खियां उड़ रही थीं। वो मरने जैसा हो गया था। किसी को पास आते देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। बस हल्के से पूंछ हिलाई। उस नज़र ने अर्जुन का दिल छू लिया था। अर्जुन उसे अस्पताल ले गया। अर्जुन ने तय किया था कि जितना पैसा लगे उसकी जान बचाऊंगा। बाद में वो छोटा सा पिल्ला समझ गया कि अर्जुन ने उसे बचाया है। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से ही चिपकता था। गायब होने से पहले अर्जुन ने उसे चुपचाप गले लगाकर रोया था। वह कुछ समझ नहीं पाया, बस अर्जुन के आंसू चाटता रहा। दोस्तों, इस कहानी में हीरो का हस्की भी इमोशनल पॉइंट बन जाता है। उस समय अर्जुन को लगा था, जिस पत्नी को अर्जुन ने इतने साल सिर पर रखा, वह अर्जुन के कुत्ते जितनी वफादार भी नहीं निकली। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। रिया ने कबीर से पूछा, गायब होने से पहले अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था? कबीर ने चेहरा ढक लिया। उसने कहा था कि वो किसी सिस्टम से बंधा है। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो सिस्टम उसे मार देगा। रिया, वह मरने का खतरा लेकर तुम्हारे साथ रहा, और तुमने क्या किया? तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। कबीर ने आगे कहा, चिंता मत करो, उसकी एक भी कमाई तुम्हारे पास नहीं जाएगी। घर की हर चीज मुझे ले जाने को कहा है, कुत्ता भी। तुम मानो या न मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मानता हूँ। अगर अर्जुन ने मैसेज में लिखा होता कि तुम्हें मार दूं, तो मैं एक पल नहीं सोचता। दोस्तों, इस कहानी में हीरो का हस्की भी इमोशनल पॉइंट बन जाता है। कबीर ने पैकर्स बुला लिए। रिया ने हस्की के सिर पर हाथ रखना चाहा। हस्की ने अचानक पैर उठाकर उसके पास पेशाब कर दिया। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। अर्जुन की आत्मा हवा में ताली बजाना चाहता था। अब देखिए आगे क्या होता है। रिया की आंखों से आंसू गिर गए। तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तभी विहान नशे में वहां आ पहुंचा। ये क्या कर रहे हो, सामान मत ले जाओ। कबीर कुछ करता उससे पहले रिया ही उस पर टूट पड़ी। विहान, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हारी वजह से अर्जुन मरा। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं और अर्जुन पहले की तरह खुश होते। तुमने मुझे नशा दिया, तुम बेशर्म हो। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान हंस पड़ा। तुम भी मेरी जैसी ही हो। रिया, मुझे बेशर्म कहती हो? तुम्हारे पास अपना क्या है? अर्जुन न होता तो तुम क्या होती? मैं तो कम से कम अपने दम पर जिया। मैं तुम्हारे लिए नहीं, पैसों के लिए लौटा था। इतने साल सोचता रहा कि तुम जैसी औरत के लिए अर्जुन ने कितना खर्च किया होगा। रिया गुस्से से कांपने लगी। अर्जुन को उस पर कोई दया नहीं आई। धोखा देने वाला रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, चाहे वजह कुछ भी हो। अब रिया की तरफ आते हैं। इसके बाद रिया और विहान का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। विहान विदेश जाने वाला था ही नहीं। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। वो वापस सिर्फ पैसे और लालच के लिए आया था। लेकिन अर्जुन गायब हो चुका था, और अर्जुन के प्रॉपर्टी एग्रीमेंट व वसीयत के कारण रिया को भी कुछ नहीं मिलने वाला था। फिर कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। 3 महीने बीत गए। अब रिया की तरफ आते हैं। रिया दिन रात घर में बंद रहती। अर्जुन का नाम पुकारती रहती। हस्बैंड,
3 महीने हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम अभी भी नाराज हो? मुझे मत दोष दो। मैं सच में गलत थी। प्लीज वापस आ जाओ। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अर्जुन की आत्मा हवा में उसकी बातें सुनता और सोचता। अब ये सब कहने से क्या फायदा? फिर यहाँ से मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। एक समय था जब उसकी हर बात अर्जुन को तोड़ देती थी। अब उसे खुद को तड़पाते देखकर अर्जुन को दुख कम और अजीब सा सुकून ज्यादा मिलता था। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। फिर एक दिन रिया ने खुद विहान को फोन किया। अर्जुन हैरान रह गया। क्या ये औरत कभी नहीं सुधरेगी? अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान एक छोटी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी चमक दमक सब नकली थी। रिया का फोन आते ही वो खुश हो गया। फूलों का गुलदस्ता लेकर आ गया। रिया, तुम्हारा फोन देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा है तुमने सब समझ लिया। रिया चुपचाप कार चला रही थी। फिर यहाँ से मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। विहान ने खुश होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, समंदर देखने। विहान मुस्कुराया, मुझे समंदर सबसे ज्यादा पसंद है। याद है कुछ महीने पहले हम गोवा गए थे? उस शाम बीच पर तुम्हारा चेहरा मैं आज तक नहीं भूला। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, लेकिन कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। विहान घबरा गया। रिया, धीरे चलाओ, 140 हो गया है, खतरनाक है। रिया का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। तुम्हें अब खतरा याद आ रहा है, घटिया आदमी? अब देखिए आगे क्या होता है। इतना कहकर उसने एक्सेलरेटर और दबा दिया। विहान स्टीयरिंग पकड़ने को लपका। कार रोको। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें किस किया था, तब तुमने मना नहीं किया था। बेवकूफ़ी मत करो, मेरे साथ रहो। हम पहले जैसे हो जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करूँगा। प्लीज़ कार रोको, हम मर जाएंगे। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुँचती है। रिया ने उसका हाथ काट लिया। दर्द से उसने हाथ खींचा, लेकिन स्टीयरिंग बेकाबू हो गया। कार तेज रफ्तार से गार्डरेल से टकराई और सड़क से नीचे जा गिरी। कई बार पलटते हुए वो चट्टानों पर अटक गई। दोस्तों, अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। तेज धमाका हुआ, पेट्रोल फैल गया और आग लग गई। अब देखिए, यहाँ विहान अपनी चाल खेलता है। विहान खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। रिया होश में थी। उसके पास बच निकलने की जगह थी, लेकिन उसने मदद के लिए फ़ोन नहीं किया। उसने फ़ोन खोला और अर्जुन और रिया की शादी की फ़ोटो देखने लगी। अर्जुन ने लंबी सांस ली। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। वो बच सकती थी। फिर क्यों? अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रिया ने कड़वी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लीं। मैं गलत थी। तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? हस्बैंड, डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। आखिरी पल में कबीर ने उसे कार से खींचकर बाहर निकाल लिया। विहान विस्फोट में वहीं रह गया। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि कबीर उनका पीछा कर रहा था। शायद उसे डर था कि रिया कोई पागलपन करेगी। सच में ऐसी औरत के लिए मरना लायक नहीं था। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। रिया को इमरजेंसी में ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पसीने से भीगा हुआ बाहर आया। जान बच गई है, लेकिन उसके पैर, शायद वो बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहेगी। अर्जुन को नहीं पता था कि जागने पर उसका क्या हाल होगा। कबीर उसके पास बैठा रहा, उसकी हर सांस देखता रहा। जरा सा पल्स बदलता तो पूरा अस्पताल हिला देता। अब हीरो अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ता है, तलाक। 3 दिन बाद रिया जागी। अर्जुन की हैरानी की हद नहीं रही जब कबीर ने अपने बैग से वही तलाक के कागज निकाले। उसने पेन उसके हाथ में रखा। साइन करो। अर्जुन की आखिरी इच्छा तुमसे तलाक थी। अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उसकी इच्छा पूरी करो। अब देखिए आगे क्या होता है। रिया की आंख के कोने से एक आंसू गिरा। अर्जुन के दिल में अब वैसी टीस नहीं उठी। कबीर ने अर्जुन की तरफ से सही बात कही थी। इन महीनों में अर्जुन का दर्द भी हल्का हो चुका था। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। रिया ने कांपते हाथ से अपना नाम लिख दिया। उस पल अर्जुन के दिमाग में हमारी सारी यादें फिल्म की तरह चलने लगीं। पहली मुलाकात, दोस्ती, प्यार, शादी, दिन और रात, शहर की भीड़, ऑफिस की भागदौड़, हर जगह अर्जुन ने इस प्यार को संभाल कर रखा था।
अर्जुन खुद से पूछता था, क्या अर्जुन उससे नफरत करता हूँ? अगर सिस्टम की सजा न होती तो शायद अर्जुन पागलों की तरह बदला लेता, लेकिन उसे दर्द में देखकर अर्जुन का दिल फिर भी नरम पड़ जाता था। शायद यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यहाँ अर्जुन के दिल की हालत समझिए। रिया के अस्पताल से निकलने के बाद कबीर ने उसे एक नर्सिंग सेंटर भेज दिया। वह फिर चल पाएगी या नहीं, यह उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर था। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। अर्जुन कबीर का आभारी था। उसने कहा, मर जाना बहुत आसान सजा है, इसे पछतावे में जीने दो। अब हीरो अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ता है, तलाक। कबीर अर्जुन के घर लौटा। हस्की उसके साथ था। उसने कुछ दस्तावेज टेबल पर रखे, तलाक के कागज, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और अर्जुन की मुहर। अब देखिए आगे क्या होता है। उसने दांत भींचकर अर्जुन की मुहर लगाई और गहरी सांस ली। अर्जुन, याद है हम गेम खेलते थे? हम सिर्फ जल्दी जीतने का रास्ता नहीं ढूंढते थे, हम नियमों के अंदर छिपी चाल भी ढूंढते थे। अर्जुन को समझ नहीं आया वो क्या कर रहा है, लेकिन तभी अर्जुन की आत्मा हल्की होने लगी। जैसे अर्जुन खत्म हो रहा हूँ। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में सिस्टम वाला असली ट्विस्ट खुलता है। फिर सिस्टम की मशीन जैसी आवाज आई। होस्ट अब अविवाहित स्थिति में है। रणनीति मिशन अपने आप हटाया जा रहा है। और दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा कमबैक मोमेंट। अगले ही पल अर्जुन कबीर के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक वो अर्जुन को घूरता रहा। फिर हंसते हुए उसने अर्जुन के कंधे पर जोर से मुक्का मारा। अगर तू वापस नहीं आता तो मैं सच में तेरा सारा पैसा दान कर देता। फिर वापस आता तो मेरे साथ अफ्रीका जाकर मजदूरी करनी पड़ती। अब हीरो के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने उसकी लाल आंखें देखी और उसे कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी में हीरो का हस्की भी इमोशनल पॉइंट बन जाता है। हस्की उछलकर अर्जुन के हाथ से चिपक गया। अर्जुन ने उसका सिर सहलाया। दोस्तों, अब कहानी में अर्जुन का भाई जैसा दोस्त कबीर आता है। कबीर ने हाथ सीने पर रखकर पूछा, भाई, जिसे तलाक से हल किया जा सकता था, वो कैसा मिशन था और कैसा महान प्यार। फिर यहाँ से मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जो चीज़ इतनी आसानी से खो जाए वो पछतावा नहीं होती। असल ज़िंदगी में खुद को धोखा देकर उसे प्यार कहना, इसके लिए आदमी को डांट पड़नी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी का मैसेज साफ है। जिस रिश्ते में भरोसा टूट जाए वहाँ प्यार का नाम लेकर खुद को धोखा देना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही इमोशनल एक्सप्लेनेशन स्टोरीज के लिए जुड़े रहना।